हम अपना अपना नई बात कहनी चाहिए कथा में, लेकिन मैं अपनी एक बहुत सत्य बात बताऊं। जब हम भागवत अध्ययन करते थे, स्कूल पढ़ते थे तब की बात नहीं, जब भागवत अध्ययन करते थे तब की बात बता रहा हूं। स्कूल में तो हम जो हम यहां बता रहे हैं सब थे, हम सारे गुण थे स्कूल में। तो मतलब ये समझ लो कि स्कूल बस आई नहीं कि मुझे बुखार आ जाता था, मम्मी नहीं जाना, आज नहीं जाना, ऐसा ही था स्वभाव। लेकिन भागवत जी जब हमारे सिर पर आई ना 10वीं कक्षा के बाद, किसी को विश्वास ही नहीं था कि इंद्रेश कभी कथा कर पाएगा। ये सत्य बात बता रहे हैं हम। हमारे पिताजी को तो बिल्कुल विश्वास नहीं था। क्यों? तो देखा था कि 10 कक्षा तक कैसा इसका रहा है पूरा ग्राफ स्कूल में, ये नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन पता नहीं ये इसलिए मैं गुरु कृपा मानता हूं अपने ऊपर, हमारे भगवत कृपा, हमारे वैष्णवों की, पूर्वाचार्यों की कृपा। जब भागवत अध्यापन में आया, 3 वर्ष तक हमारी कौन सी बुआ घर आ रही है, कौन सी मौसी घर आ रही है, बहन क्या कर रही है, कौन कहाँ जा रहा है, पिताजी की कथा कहाँ है, घर में क्या बना है, क्या खा रहे हैं, क्या, मुझे कोई मतलब नहीं। अपने कक्ष में रहता था, दिन रात केवल भागवत जी पढ़ना, आदि आदि पढ़ना। गुरु जी आते थे, 6-6 घंटा पढ़ाते थे, दिन रात लगे रहते थे। उसके बाद भी कोई अच्छे से पढ़े हो ऐसा नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत भी कथा हम कह पा रहे हैं ना, ये 3 वर्ष के गृह व्यवहार के त्याग का ही प्रतिफल था। घर में रहते हुए भी गृह त्यागी थे। ऊपर कक्ष में ही भोजन आता था, वहीं करता था, वहीं सोना, वहीं स्नान करना, वहीं सब करना, किसी से कोई ज्यादा मेल भाव ना रखना, ऐसा भाव था। और उसी का परिणाम हुआ कि विद्या थोड़ी बहुत अर्जित कर पाए। गृह त्यागी श्री राम जी भी गृह त्याग करके, जब चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, चाहते तो महाराज दशरथ अनंत गुरुओं को घर ही बुला देते, बोले यहीं बैठा के पढ़ाओ। हमारे श्री जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज एक पंक्ति गाते हैं कि जब राम जी को ले जा रहे थे गुरु, तो श्री चक्रवर्ती सम्राट गाते हैं, राघव को मैं